आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ दिया, आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। खुदावंद, जब तेरे वचन में से हम सीखने जा रहे हैं, ये वचन हम में से हर एक के लिए खुदावंद पैरों के दीपक का काम करे, हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति जो इन वचनों के फलों को चुराती है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम लोग अक्सर इस बात को सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हम इस बात को अक्सर ये बोलते हुए लोगों को सुनते हैं कि परमेश्वर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर है। आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्या सचमुच परमेश्वर आपके अंदर है? क्या सचमुच ये सही है जो हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है? कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जनरली सुनते हैं लोगों से, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है रोमन्स की किताब 8 अध्याय उसकी 9 आयत। हम देखेंगे क्या सचमुच परमेश्वर हर एक के अंदर रहता है। आइए हम इसको देखेंगे। लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। बाइबल इस बात को कहती है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, बाइबल कहती है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। पर अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का जन नहीं है। बाइबल ये नहीं कहती कि वो मर चुका है, बाइबल ये नहीं कहती कि अब वो जीवित नहीं है इसलिए परमेश्वर उसमें नहीं है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि बाइबल इस बात को बताती है कि अगर आप ये बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का आत्मा अगर आप में है, अगर आप उसका मंदिर हैं, तो उसकी यहाँ पे एक कंडीशन है। बाइबल क्या कहती है?
अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में हो। अब मैं आपको अगर इंग्लिश भाषा में हम इस वर्स को पढ़ें, रोमन 8 वर्स 9 इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, वहाँ पे लिखा है, यू हाउ एवर आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट, इफ इन फैक्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल इन यू, एनीवन हु डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट डज नॉट बिलोंग्स टू हिम। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं आत्मिक होगे, और अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता तो तुम उसको बिलोंग नहीं करते। अब जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि बाइबल जो है वो इब्रानी और ग्रीक भाषा में लिखी गई। अब ग्रीक भाषा में जो बसता है, जो ड्वेल वर्ड हमने पढ़ा, अगर उसको आप देखते हैं तो 3611 नंबर वर्ड, जिसका मतलब है हाउस, होम। इसका मतलब अगर परमेश्वर का जो आत्मा है उसका घर हम लोग हैं तो हमारी सोच स्पिरिचुअल होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर उसका आत्मा हम में बसता है, ड्वेल करता है। अब बाइबल में और कहाँ पे इस सेम वर्ड को यूज किया गया? भजन संहिता 91 अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। अब उस बैठे रहने को ओरिजिनल इब्रानी भाषा में वहां पे वर्ड आया यशब। यशब और ड्वेल, इसका मतलब जो है वो बिल्कुल सेम है, एक ही उसका मतलब है कि घर, हाउस। अगर परमेश्वर का आत्मा हम में घर कर चुका है, बस चुका है, तो उसने कहा तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में होगे। हालेलुया। फिर आप जेलसी नहीं करेंगे, फिर आप हेट नहीं करेंगे, फिर आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, फिर आप पाप से दूर रहेंगे, आप नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, आप सिगरेट शराब भी पिएंगे, आप नशे भी करेंगे, और आप ये भी बोलेंगे परमेश्वर मेरे अंदर रहता है? आप ऐसा सोच सकते हैं क्या? पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा और आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे? नहीं। अब अगर कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो ये एक कॉमन बात है, हम क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग सिधार गया मतलब इस बात की गारंटी है कि वो स्वर्ग में ही गया है। मेरे प्रियो, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। उसी तरह से हर एक व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर आप बीच में परमेश्वर का आत्मा है तो उसने कहा तो तुम शारीरिक नहीं होगे, तुम आत्मिक होगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बहुत बार हम चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। हमें लगता है परमेश्वर सब जगह है, विच इज़ ट्रू। परमेश्वर सब में है। बाइबल ऐसा नहीं कहती। परमेश्वर अगर तुम में है, अगर तुम उसका मंदिर हो, अगर परमेश्वर के आत्मा का घर तुम्हारी बॉडी है, तो तुम स्पिरिचुअल होगे। तुम गाली सुन के गाली नहीं दोगे, तुम शारीरिक चीज़ों के ऊपर मेडिटेट नहीं करोगे, तुम लोग आत्मिक होके सोचोगे। प्रेयर की एक इंपॉर्टेंस होगी तुम्हारी लाइफ में, चर्च की एक इंपॉर्टेंस होगी, परमेश्वर के साथ संगति में रहना एक उसकी वैल्यू होगी। आज हर चीज़ की वैल्यू हमारी लाइफ में हम देखते हैं, पर जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तब हमें लगता है परमेश्वर सब जानता है। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती।
बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं तो तुम उसके जन नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये सच्चाई है कि हर एक में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। उसने कहा तो तुम उसको बिलोंग नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते तुम वहाँ पे। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं एक और निशानी को। अगर कोई ये बोलता है परमेश्वर मुझ में बसता है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर मुझ में रहता है, आइए हम देखते हैं रोमन्स की किताब 5 अध्याय उसकी कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा पर की आशा पर घमंड करें। केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जान करके क्लेश से धीरे धीरे से खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुमको दिया गया, जो तुम में दिया गया, तुम में डिवेल होता है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर आप ये बोलते हैं परमेश्वर मुझ में रहता है, पहली बात तो आप क्लीन होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को महत्वता देंगे, आप नशे से दूर रहेंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे, चोरी चुगली से दूर रहेंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे, दूसरों लोगों की डिस्कशन से दूर रहेंगे आप, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपके मन में हेट पैदा करती हैं। आप उन चीज़ों से अलग रहेंगे। पर अब इसके साथ साथ एक चीज़ जो आप में होगी, अगर परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। अब यहाँ पे भी वही वर्ड यूज हुआ जो हमें डिवेल करता है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जो यहाँ पे वर्ड आप देखते हैं प्रेम, लव, ओरिजिनल भाषा में यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ वो है अगापे। अब दो तरह से प्यार के बारे में बाइबल बताती है। एक प्यार जो कि है अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम, जैसे कि परमेश्वर ने हमसे किया। अब यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। अब जो वहां पे वर्ड यूज हुआ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ओरिजिनल भाषा में वहां पे भी लिखा कि परमेश्वर ने जगत से अगापे मतलब निस्वार्थ प्रेम किया। अब बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम भी अगापे लव करोगे। एक तो प्रेम है अगापे जो कि निस्वार्थ है, आपको कोई मतलब नहीं आपके साथ कोई क्या कर रहा है, पर आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसके विरोध में नहीं जाते, आप उसकी बुराई नहीं करते, आप उसको डिस्कस नहीं करते, आप उससे प्रेम करते हैं। दूसरे प्यार के बारे में बाइबल बताती है फिलियो लव। फिलियो लव क्या है? फिलियो लव का मतलब है जैसे हम देखते हैं लोगों में, अगर एक दूसरे के साथ अच्छा करता है तो वो भी पलट के उसके साथ अच्छा करता है। अगर एक ने दूसरे को अगर उसके साथ गलत किया तो वो भी वेट करेगा, जब मेरी बारी आएगी मैं इसको बताऊंगा। ये वो प्रेम है जो लोग अपने मतलब के लिए करते हैं। आज मुझे इससे मतलब है तो मैं इससे प्रेम से बात करूं। अगर ये मेरे साथ हार्ड भी है, मुझे हार्ड वर्ड भी बोलता है, तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो फिलियो लव में उसको पता है मुझे इस तक अभी ज़रूरत है। जैसे ही उसका काम निकल जाएगा फिर वो उसको बताएगा, फिर वो माइंड में सब चीज़ों को रख के बैठा है, इसने मुझे ये भी कहा, इसने मेरे साथ ऐसा भी किया, इसने ये भी ऐसा किया। फिर जब टाइम आएगा वो सब चीज़ें निकलेंगी। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ, डिवेल किया हुआ नहीं है। हालेलुया। अगर वो तुम में होगा तो तुम अगापे प्रेम करोगे। अब अगापे प्रेम कैसा? जैसे यीशु मसीह ने पूरी दुनिया से किया। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा अगापे किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने क्रिश्चियंस के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, मैंने किसी और धर्म के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसने कहा जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में हर एक जन आता है। हालेलुया। अब अगर आप पापी हैं, अगर आप गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है आप खुद से उन चीज़ों से नहीं निकल सकते। आपको प्रभु यीशु मसीह का लहू चाहिए जो आपको अपने पापों से आपके धो के बिल्कुल पाक और साफ कर देगा। बिना उसके लहू के धुले आप साफ नहीं हो सकते। हालेलुया। जो फिलियो लव है वो आपकी गलती को आपको बताएगा नहीं,
उसको पता होगा अगर मैं बोलूँगा ऐसा तो इसको बुरा लग जाएगा, मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा और फिर जो मेरा काम इस तक है वो निकलेगा नहीं। पर अगर एक अगापे लव है, अगापे लव आपको अगर आप गलत कर रहे हैं वो आपको बोलेगा ये सही नहीं, वो आपको नर्क में जाने नहीं देगा। आज लोग बोलते हैं कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नशा करते तो क्या हो गया, अगर थोड़ा व्यभिचार करते तो क्या हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। अगर एक दूध की गैलन में, अगर 4 लीटर की दूध की गैलन में 2 बूंद अगर आप नील के डाल देंगे, कलर के डाल देंगे, तो क्या वो इतना सा दूध खराब करेगी? वो पूरी की पूरी गैलन का कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जब पाप एंटर करता है वो आपकी थोड़े पोर्शन को खराब नहीं करता, वो पूरी लाइफ को पूरा खराब करने की वो ताकत रखता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा लहू इतनी ताकत रखता है तुम्हारे सारे गुनाहों को, चाहे तुम्हारे गुनाह लाल रंग के पाप हो, चाहे बैंगनी रंग के पाप हो, उन सबको वो बर्फ के समान श्वेत कर देगा, वो धो देगा उन सबको। हालेलुया। आप अगर बोलते हैं परमेश्वर मुझ में बसता है, मुझ में ड्वेल करता है, अगर मैं उसका घर हूं, तो आप जान सकेंगे कि मुझ में अगापे लव है या नहीं। हालेलुया। आपको ये समझना पड़ेगा। सिर्फ कोई बोल दे और आपको लगे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर सब कुछ में है, ये सुनने को अच्छा लगता है, पर बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, ड्वेल किया हुआ है, अगर तुम उसका घर हो, अगर वो तुम में से बात करता है, तुम में वो हो के काम करता है, तुम्हारे काम भी वैसे होंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम लोगों को उनके चेहरे से पहचान लोगे, उनके कपड़ों से पहचान लोगे। उसने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, जो तुम्हारे अंदर जाता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जो तुम खाते हो वो संडास से बाहर निकल जाता है, वो तुम्हें अपवित्र नहीं करता, पर जो तुम जब बोलते हो अंदर से बाहर आता है, वो बताता है कि एक्चुअली में तुम कौन हो, क्या परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। बाइबल कहती है उसके फलों से तुम पहचान लोगे। अब फलों की जब बात आती है तो कैसे हम लोगों के फ्रूट के बारे में, कैसे उनके फलों के बारे में हम जान सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको अक्सर बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर जाके कभी भी ये जाहिर नहीं होने देगा कि वो अंदर से क्या है, वो अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा। इसी चीज़ को अगर भजन संहिता आप पढ़ते हैं 50 अध्याय, उसमें 16 आयत से लिखा, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। इसका मतलब जो दुष्ट है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जिसके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता, वो भी परमेश्वर की वाचा की बात करता है, वो भी परमेश्वर की बात करता है। पर बाइबल कहती उसकी निशानी क्या होगी। आगे इसको अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, तू तो शिक्षा से बैर रखता है
मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा, उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, जो और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, तेरी जीभ से छल की बातें तू गढ़ता है। तू बैठा हो अपने भाई के विरुद्ध बोलता, सगे भाई की चुगली खाता है। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, और इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहती तू अपने भाई के विरुद्ध काम करता है, उसकी चुगली करता है, तू परस्त्रीगामी के साथ, तू अडल्ट्री में इन्वॉल्व रहता है, तू चोरी करता है, तू हर उस चीज को करने को एंजॉय करता है जो बिब्लिकल नहीं। फिर तू नहीं बोल सकता परमेश्वर मुझ में वास करता है। अगर परमेश्वर तुझ में ड्वेल करता है, अगर परमेश्वर का आत्मा तुझ में है, बसा हुआ है, यशप है, अगर तेरी बॉडी उस परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, तो फिर इस बात का तुझे ध्यान रखना होगा कि तुझे बिब्लिकली चलना पड़ेगा, जो बाइबल कहती है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तेरी नेचर अगापे प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। ऐसा नहीं कि आज इससे मतलब है तो जो भी वो बोले वही सही है, वैसे ही मुझे चलना है। जैसे ही मेरा मतलब निकल गया, फिर ये भी नहीं देखना कि भाई तू है भी है कि नहीं है, मेरा काम हो गया, आई डोंट केयर। अगर तू ऐसे प्रेम में है तो परमेश्वर का आत्मा तुझ में नहीं बसता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि एवरीबडी सेज हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हम में वास करता है, परमेश्वर सबके अंदर है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा तुझ में नहीं तो तू उसका जन नहीं। इसका मतलब ऐसा है, बहुत से लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो पाप को मना नहीं कर सकते, वो पाप में खुश रहते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज से इस बात को मेक श्योर करो कि हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम उसके मंदिर बन सकें, हम आराधना कर सके। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य उसकी आराधना करे। और बाइबल कहती भजन संहिता में कि परमेश्वर इज़राइल की स्तुतियों में विराजमान है। मीन्स अगर हम आराधना करने वाले हैं, हमारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर बनेगी ही बनेगी। हम बुराई से अलग रहेंगे, पाप को मना करेंगे, गलत चीज़ों से अलग रहेंगे, सबसे अगापे प्रेम करेंगे और परमेश्वर के वचन को पूरा होते देखेंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप ध्यान रखेंगे कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप वही करेंगे जो परमेश्वर के मंदिर में होना चाहिए, वही देखेंगे जो परमेश्वर के मंदिर को देखना चाहिए, वही सुनेंगे, वही बोलेंगे जो परमेश्वर के मंदिर में होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ एक्चुअली में ब्लेस्ड हो सके। आप देखो, जब परमेश्वर के मंदिर में आप जाते हैं, कैसा होता है परमेश्वर का मंदिर, कैसा होता है परमेश्वर का भवन। हालेलुया। जब यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में गए तो उसने लोगों को व्यापार करते हुए देखा, वहां पे बिजनेस करते हुए देखा। घर में यीशु मसीह ने गुस्सा किया, उसने मारा, लोगों को भगाया, क्योंकि वो लाइक नहीं करता। उसने कहा, लिखा है कि मेरे पिता के घर की धुन मुझे खा जाएगी, तुम मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बनाते हो। अगर आप परमेश्वर के मंदिर की केयर नहीं करेंगे, अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे जिसमें परमेश्वर बसता है, परमेश्वर इसको लाइक नहीं करेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर प्रोग्राम को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंगबल और पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में एवरी डे आप इन वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप भवन में आके सर्विस अटेंड कर सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। अगर उस चेन प्रेयर में भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम जब मिलके इस सब विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा ये फेथ है परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को आप बंद करेंगे, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखेंगे, इस प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे। परमेश्वर से आप प्रॉमिस करेंगे कि परमेश्वर, मेरी देह तेरा मंदिर है, मेरा शरीर
इसमें तू बसता है। आज से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देह में कुछ भी ऐसा फाइंड आउट ना होने पाए जो तेरे नाम को महिमा ना दे। मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा चलना, मेरा फिरना तेरे मंदिर को रिप्रेजेंट करे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी में आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदावन जितने लोग मुझे देख रहे हैं, तेरे वचन में से इनको बता दिया गया कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं पर आत्मिक होगे। आज से ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की केयर करने वाले हों। खुदावन तेरे लोग प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, वचनों को पढ़ने वाले, तेरे भवन में आने वाले हों, स्पिरिचुअल चीज़ों की वैल्यू को करने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जितने लोग बीमार हैं मुझे देख रहे हैं, तेरा जीवित कलाम ये सामर्थ्य रखता है कि अंधे देखें, लंगड़े चलें, गूंगे बोलें, कोढ़ी शुद्ध किए जाएं। तेरे खुदावंद इस जीवित वचन की सामर्थ्य से आज तेरे लोग चंगे होने पाए। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर प्रॉब्लम गिरे। अपनी बीमारी का नाम लो और डांटो और आजाद हो जाओ अपनी बीमारी से, अपनी ट्रबल से। खुदावन तेरे पाक पवित्र लहू को मैं तेरे लोगों के ऊपर लगाता हूँ। हर एक शैतान इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए अथाह कुंड और नरक की आग में। इनकी बॉडी तेरा मंदिर बनने पाए और शैतान शर्मिंदा होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप अपने कन्फेशन को सही रखेंगे। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या परमेश्वर के भवन में, उसके मंदिर में इन चीज़ों का होना सही है? क्या मैं परमेश्वर की देह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? जब आप इस जिम्मेवारी को लेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे जड़ से। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।